राइट द समरी ऑफ द पोएम पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया पोएम का सारांश लिखे। सेमेस्टर 4 इंग्लिश MJC 5 पेपर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। दोस्तों, मेरे इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे द्वारा तैयार किया हुआ नोट से कोई किताबी भाषा नहीं है। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। पैसेज टू इंडिया is a very popular poem by the great American poet Walt Whitman। पैसेज टू इंडिया एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है जो महान अमेरिकन कवि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट। वॉल्ट विटमैन केवल एक पोएट ही नहीं थे, बट आल्सो एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। पोएट के साथ साथ वॉल्ट विटमैन एसेइस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। ही वॉज बोर्न इन 1819। वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 1892 और मौत 1892 ईस्वी में हो गई। लिव्स ऑफ ग्रास इज कंसिडर्ड हिज बेस्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री। लिव्स ऑफ ग्रास को वॉल्ट विटमैन का सबसे बेस्ट पोइट्री का कलेक्शन माना जाता है। दोस्तों, चाहे पोएट हो या राइटर हो, उसका कोई ना कोई बुक उसका बेस्ट जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार वॉल्ट विटमैन का सबसे बेस्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री था लिव्स ऑफ ग्रास। अब दोस्तों, आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। सिंगिंग माई डेज, सिंगिंग द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट। दोस्तों, ये पैसेज टू इंडिया पोइट्री का ही लाइन है। अगर आप अपने एग्जाम में ये सारे लाइन्स को लिखते हैं, 2 लाइन तो है ही दोस्तों, आपको ज़रूर इसे याद कर लेना चाहिए, तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स ज़रूर मिलेगा। चलिए अब इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। Walt Whitman's poem Passage to India celebrates human progress, the power of human spirit and the connection between the physical and spiritual worlds। दोस्तों, यहाँ पे वर्ड्स नहीं वर्ल्ड्स होगा, यानी दुनिया। वॉल्ट विटमैन अपने पोएम पैसेज टू इंडिया के द्वारा दिखाते हैं कि लोग अपने प्रोग्रेस को, अपने विकास को सेलिब्रेट करते हैं, यानी उसे इंजॉय करते हैं, और आत्मा कितनी पावरफुल होती है ह्यूमन के, उसके बारे में बताते हैं, और एक संबंध बताते हैं किसके बीच में, फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। मतलब पोएट वॉल्ट विटमैन यहाँ दिखाना चाहते हैं कि एक संबंध होता है शारीरिक और आत्मा, यानी हमारे शरीर और आत्मा के बीच एक दुनिया होती है, उसी के बीच में हमारे शरीर और आत्मा का एक संबंध होता है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों, तो भौतिक और अभौतिक, मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी वॉल्ट विटमैन अपने पोएम के द्वारा कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 विच क्रिएटेड अ न्यू सी रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। दोस्तों, इस पोएम में वॉल्ट विटमैन जो संबंध बताया है आत्मा और परमात्मा के बीच, ये इंस्पायर्ड हुए हैं किससे, सुएज कैनल, मतलब सुएज नहर, जो 1869 में इसको क्रिएट किया गया था, एक समुद्री रास्ता का जो यूरोप और एशिया को जोड़ती है। मतलब जिस तरह आत्मा परमात्मा से जाके जुड़ जाता है, उसी तरह सुएज नहर जब 1869 में इसका ओपनिंग हुआ था दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये एक ऐसा समुद्री रास्ता बन गया था जो एशिया और यूरोप को जोड़ती है, और इस नहर की मदद से ही एशिया और यूरोप के लोग एक दूसरे से व्यापार करने लगे और उनका प्रोग्रेस होने लगा, और इसी प्रोग्रेस के कारण ही तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर विटमैन दिस वाज नॉट जस्ट ए टेक्निकल अचीवमेंट। विटमैन के लिए केवल एक ये टेक्निकल अचीवमेंट ही नहीं था, इट सिम्बोलाइज्ड यूनिटी बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड ए स्टेप टुवर्ड ग्लोबल कनेक्शन। वॉल्ट विटमैन यहाँ कहना चाहते हैं कि सुएज नहर का बनना केवल टेक्निकल ही अचीवमेंट नहीं था लोगों का, ये तो एक सिम्बोलाइज था, मतलब ये एक प्रतीक था किसका, एकता का। ईस्ट और वेस्ट के लोगों का, मतलब एशिया और यूरोप के लोगों के बीच के एकता का प्रतीक था, जो लोगों को एक कदम आगे बढ़ा दी ताकि लोगों के बीच वैश्विक संबंध बन सके, मतलब विश्व स्तर पर लोग एक दूसरे से संबंधित हो सके, एक दूसरे से एकता का संबंध बना सके। इन द पोएम विटमैन प्रेजेज द ग्रेट एकम्प्लिशमेंट्स ऑफ ह्यूमन काइंड। पोएम में विटमैन तारीफ करते हैं मानव जाति के महान उपलब्धियों को, लाइक
बिल्डिंग, रोड्स, शिप्स एंड कैनल्स, क्योंकि मानव जाति ने बिल्डिंग्स बनाए, रेल रोड्स बनाए, शिप्स बनाए और कैनल्स बनाए। ही सीज दीज इन्वेंशंस एज साइंस दैट ह्यूमैनिटी इज रीचिंग न्यू हाइट्स, नॉट जस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग द सोल एंड द यूनिवर्स। वाल्ट विटमैन इन नए नए आविष्कारों को देखते हैं एक प्रतीक के रूप में जो मानव जाति को पहुंचा रही है नई नई ऊंचाइयों तक, केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अब मानव जाति समझ रहे हैं सोल और यूनिवर्स को। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, वाल्ट विटमैन यहाँ कहना चाहते हैं कि अब मानव जाति को समझ में आ गया है कि उनके देश के अलावे और भी बहुत सारे देश हैं जिससे वे लोग अब एकता की संबंध स्थापना करना चाहते हैं। द पैसेज टू इंडिया इज मोर देन अ जर्नी टू ए कंट्री। द पैसेज टू इंडिया एक जर्नी है एक देश से दूसरे देश की ओर। इट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, और ये कोई आम जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल यानी एक धार्मिक जर्नी है, एक आध्यात्मिक जर्नी है। इंडिया रिप्रेजेंट्स द एंशिएंट विजडम एंड डीप स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द ईस्ट। यहाँ पे इंडिया का उपयोग किया गया है, उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट प्रस्तुत किया गया है प्राचीन ज्ञान और गहरे स्पिरिचुअल नॉलेज के रूप में, और वो भी किसके नॉलेज के रूप में दोस्तों? पूरे ईस्ट मतलब एशिया के देशों का। आसानी से समझे दोस्तों तो एशिया का जितना भी ज्ञान है, चाहे वो आधुनिक ज्ञान हो या प्राचीन ज्ञान हो, विटमैन यहाँ इंडिया को प्रेजेंट करके पूरे एशिया के देशों के ज्ञान को, उनकी समझ को दिखाने की कोशिश करते हैं। विटमैन बिलीव्स करते हैं, विश्वास करते हैं कि बाय कनेक्टिंग द मॉडर्न वर्ल्ड टू दिस विजडम वी कैन ग्रो स्पिरिचुअली एंड बिकम मोर यूनाइटेड। हम लोग संबंध बनाकर, आधुनिक दुनिया का संबंध इस ज्ञान से मतलब प्राचीन ज्ञान से आधुनिक दुनिया का संबंध बनाकर ग्रो कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, और अधिक से अधिक देशों के बीच एकता की भावना हम लोग ला सकते हैं। ही आल्सो सीज दिस जर्नी एज सिम्बॉलिक ऑफ लाइफ इटसेल्फ। दोस्तों यहाँ पे सी नहीं, उसमें एस लगा दीजिएगा, सीज हो जाएगा। वह यानी विटमैन यहाँ पे इस जर्नी को एक सिंबॉलिक लाइफ की तरह भी देखते हैं, जो देश के लिए तो फायदेमंद है ही, देश को एक दूसरे के साथ यूनाइटेड तो रखेगा ही, एक पर्सनल व्यक्ति के लाइफ को भी विकसित करेगा और उसे यूनाइटेड रखेगा। लाइफ इज ए लॉन्ग वेज वेयर वी मूव टुवर्ड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली टुवर्ड ट्रूथ, लव एंड गॉड। लाइफ जो होता है एक लंबी जर्नी होती है, एक लंबी समुद्री यात्रा होती है, और इस जर्नी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फिजिकली और स्पिरिचुअली मतलब शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। किसकी तरफ दोस्तों? सत्य की तरफ, प्रेम की तरफ और ईश्वर की तरफ। ही इमेजिन्स द सोल एज अ ट्रैवलर। विटमैन सोल को कल्पना करते हैं एक ट्रैवलर के रूप में, एक यात्री के रूप में, गोइंग बियॉन्ड बैरियर्स एंड लिमिटेशंस। और ये सोल जो होता है दोस्तों वो काफ़ी दूर जाता है बिना किसी बैरियर के मतलब बिना किसी सीमा के और बिना किसी बाधाओं के। सोल का कोई भी लिमिट नहीं होता है, यहाँ पे विटमैन कहना चाहते हैं। एक्सप्लोरिंग द अननोन एंड सीकिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। और इसी यात्रा में हम लोग अनजान चीज़ों की तलाश करते हैं, उसकी खोज करते हैं और काफ़ी गहरे अस्तित्व की भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे खोजते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको आपकी कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के भी हेल्प जरूर करें। चलिए हम लोग अंतिम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं और इसे फिनिश करते हैं। इन द एंड पैसेज टू इंडिया इज अ होपफुल एंड विजनरी पोएम। अंत में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पैसेज टू इंडिया एक होपफुल और विजनरी मतलब एक काल्पनिक पोएम है, इसका सत्य से कोई खास लेना देना नहीं है। विटमैन बिलीव्स करते हैं, विश्वास करते हैं कि ऑल ह्यूमन एफर्ट्स वेदर इन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ आर पार्ट ऑफ वन ग्रेट जर्नी। मानव जाति के जितने भी कोशिश होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के तरफ हो या फिर टेक्नोलॉजी की तरफ हो या फिर आध्यात्मिक सच को खोजने की तरफ हो,
ये सारे अंग होते हैं एक ही महान जर्नी के, जिस जर्नी के द्वारा लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर विकास करते हैं एकता के साथ। दैट जर्नी लीड्स टू यूनिटी बिटवीन पीपल, बिटवीन नेशंस एंड बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। और ये जर्नी हमें लेके जाता है एकता की ओर, लोगों के बीच की एकता की ओर, देशों की एकता की ओर, और आत्मा से परमात्मा की एकता की ओर, शरीर से एकता की ओर, और सोल से सोल की एकता की ओर।